मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने अपनी तायद और हिमायत आधार विकास पैनल को दिए, जिसकी बागडोर और क़यादत यहाँ पर हमारे आली जनाब लतीफ पटेल साहब देख रहे हैं। टोटल यहाँ पर जुमला 9 उम्मीदवार है। 9 उम्मीदवार यहाँ पर औरसपुरे के विकास के लिए, यहाँ के तरक्की के काम के लिए आपके सामने पेश किए गए। मद्दे मुकाबिल में आपके सामने और उम्मीदवार भी है, लेकिन आपको तय करना है कि 5 साल का ये वक्त, ये आने वाला वक्त अहम 5 साल का आपको किन हाथों में देना है। कौन से वे हाथ होंगे, कौन सी वह क़यादत होगी जो 5 साल तक आपके औरसपुरे का विकास करेंगी और तरक्की के काम करेंगी, बुनियादी कामों के लिए आपके लिए खड़े रहेंगी। इन सारी चीजों का इरादा करने के बाद, नजरसानी करने के बाद, तमाम मुशाहिदों से निकलने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने ये अहद और तय किया कि आधार विकास पैनल को भरपूर तायद की जाएगी, ताकि 15 तारीख को जो इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें आधार विकास को आप लोगों के वोटों से भारी बहुमत से चुन के आ जाए। ये वक्त की सबसे अहम जरूरत है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन जो होता है, सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा इलेक्शन होता है, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए, सियासी बुनियाद पर अगर इसको पैमाने पर तोला जाए और इसको मापा जाए, तो सियासत का बेस और सबसे अहम इलेक्शन अगर कोई होता है तो ये इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का। जमीनी सतह के ऊपर कौन काम करता है, जमीनी सतह पर आपसे जुड़ा हुआ कौन होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर छत के ऊपर के सामने आ जाती है। जैसे औरसपुरे के अंदर अब ये जो इंतखाब होने जा रहे हैं, इस इंतखाब से एक पैगाम भी जाएगा आपका कि आपने वोट किन के हक में दिया है, आपका वोट किसकी तायद और हिमायत करता है, आपका वोट कौन से नुमाइंदों के हाथ में अपनी बुनियाद देता है, अपना पैमाना देता है, 5 साल का मुस्तकबिल देता है। एक बात याद रखिए कि औरसपुरे का जितना इलाका है, यहाँ पर बहुत तरक्की की जरूरत है दूंगी, और लोगों ने काम भी किया होगा और कुछ लोग काम में कम भी पड़ गए होंगे, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत इस पैनल के साथ में है, तो इंशाल्लाह रुकावटें बीच में नहीं आएंगी। इंशाल्लाह रुकावटें बीच में नहीं आएंगी। गांव के जो रास्ते होते हैं, जहाँ ड्रेनेज के काम होना है, जहाँ पानी के काम होना है, जहाँ लाइट के काम होना है, ये आपका जो पैनल मुंतखब करके देंगे वो होगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि आप यहाँ पर बांधकाम विभाग के कौन से रास्ते और कौन सी सड़क है, उसको भी काम कराने की सलाहियत ये पैनल के अंदर मौजूद है। छोटे से छोटा इलेक्शन हो, हम खास बात ये करने के लिए आपके पास आए हैं। ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आई है, हम इसकी संजीदगी को और इसकी अहमियत को समझते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्शन कोई हो, नुमाइंदा हमारा होना चाहिए। चाहे ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, इसी के साथ जिला परिषद का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, नुमाइंदा आपका अपना होना चाहिए। देखने के बाद आपको लगना कि कौन आपके एहसास की तर्जुमानी कर रहा है, कौन आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है, कौन आपके बुनियादी मसालों को ऐवान में उठा रहा है, कौन आपके मुतालिबात की यकसुई कर रहा है और कौन आपके लिए डट रहा और लड़ रहा और भिड़ रहा। यही मकसद और मनसब को लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार इस औरसपुरे के अंदर उतारा है, इनको भरपूर तायद और हिमायत की है। आप देख रहे होंगे कि मेरे कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कभी बिहार का दौरा कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, तो कल इम्तियाज जलील साहब गुजरात से यहाँ आए, तो पूरे महाराष्ट्र के दौरे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आली जनाब गफ्फार कादरी साहब कर रहे हैं। क्या तड़प है इनकी, क्या सोच है इनकी। एक बात याद रखिए, कोई हमारा मसीहा नहीं। एक बात खास तौर से समझने की कोशिश करो कि हमारा कोई मसीहा नहीं, हमें खुद अपनी सियासी हैसियत मनवानी है, और सियासी हैसियत अपने को अपनी मनवाने के लिए हमको अपनी खुद की जमात होना चाहिए, हमारे को अपनी खुद की जमात होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे अपने कायदीन हमारे सामने होना चाहिए। आप देखो ऐवानों के अंदर जो आवाज गूंज रही है, पार्लियामेंट और संसद के अंदर जो आवाज गूंज रही है, वो आपके दिलों की तर्जुमानी कर रही है, आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रही है, आपकी सोच की तर्जुमानी कर रही है। और आज जो हुकूमतों से हमारा टकराव है, जो फाशिस्ट हुकूमत हमारे सामने आई है, जो फिरका परस्त करने की नफरत की राजनीति लेके जो लोग चल रहे हैं, उनका डट कर अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। सोचिए आप, बताइए मेरे को, पूरा हिंदुस्तान के अंदर
पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बोलबाला आज बीजेपी का चल रहा है, कौन मुखालिफत कर रहा है? है कोई अपोजिशन में? बताओ मेरे को, कोई है अपोजिशन में? मुंह तोड़ जवाब इनको कोई दे रहा है, इनका विरोध कोई कर रहा है, इनको एक्सपोज अगर कोई कर रहा है तो मेरे कायदे मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं। सिर्फ यही लोग इनका मुकाबला कर रहे हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं इनका। और हम हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम भेदभाव और नफरत की राजनीति नहीं लेके चलते। नफरत की राजनीति करना आपका काम है, मोहब्बत का पैगाम देना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये काम है। अजीज साथियों और दोस्तों, आने वाले वक्तों में हमको बहुत मुत्तहिद होकर सियासी तौर पे बेदार होने की जरूरत है। और एक बात मैं खुले तौर पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए आप, भले नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी तंजीम का, आपकी तंजीम का है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, तना मुसलमानों की जमात नहीं है। ये सियासी जमात है, हर उस समाज की जमात है, हर उस शख्स की जमात है, हर उस शख्स की जमात है जिसको सियासी तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिसके साथ में सियासी इंसाफ नहीं किया गया है, जिसको सियासी इंसाफ देने से दूर रखा गया है। वो किसी मजहब और समाज का हो सकता है, उसको अगर इज्जत और गैरत कहीं मिलेंगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच में मिलेगी, यही मिलने वाली है मेरे साथियों। इसलिए हम हर इलेक्शन की अहमियत को समझते हैं। 15 तारीख के दिन आप कभी पूरी हिम्मत और जुर्रत से उठकर जितने इंतखाबी निशाने जो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें गैस सिलेंडर है, पंखा है, मशीन है, वाइट है, कप है, कपाट है, डायमंड है, किताब है और चाबी है, इन निशानों को घर घर पहुंचाइए। आप इन निशानों को घर घर पहुंचाइए, सबसे अहम जरूरत है। और इस निशान के ऊपर अपना मोहर लगाकर भारी अक्षर से इस पैनल को कामयाब कीजिए। जब 2015 के अंदर कारपोरेशन के इंतखाबात हुए, जब कारपोरेशन के इंतखाबात हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब अपने उम्मीदवार उतारे तो सत्ता में बैठे हुए लोग मजाक उड़ाते, सत्ता के नशे में चूर लोग मजाक उड़ाते थे। ये मजलिस के लोग दीवाने तो नहीं है, ये दीवाने तो नहीं है, ये कैसा सत्ताधारी पक्षों से मुकाबला करेंगे और ये कैसे मुंतखब होके आएंगे। लेकिन जब आप लोगों के इत्तेहाद सर चढ़ के बोला तो 26 कारपोरेटर चुन गया है, 26 कारपोरेटर चुन गया है। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सत्ता में बैठे हुए लोग जो 20 साल से काम नहीं कर सके, 5 साल में मजलिस के कारपोरेटर को काम करके दिखाया, वो काम करके दिखाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हम तमाम मसाइलों को पहले समझ के लेते, कौन सी बुनियादी चीजों की जरूरत है उसको समझते हैं, कौन सी चीज को अव्वल तरजीह देना, इस बात के पीछे हम पूरी वक्त देते हैं, उसके पीछे मेहनत करते, उसके पीछे लगन से काम करते, जानबदारी ईमानदारी से काम करते। एक बात याद रखिए रोहतसपुर के लोगों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब आप इस आधार विकास पैनल को वोट देंगे, इसको वोट देने के बाद जब ये पैनल मुंतखब होगा, आपको कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये लोग हमेशा आपके बीच में रहेंगे, हमेशा आपके बीच में रहेंगे और वही तरक्की के काम कर सकता है, वही विकास के काम कर सकता है जो आपके बीच में बैठा होगा, जो आपके दुख दर्द को समझता होगा, यहाँ के मसाइल को जानता होगा। और ये तमाम चीजों को अगर कोई जानता और समझता है तो ये आधार विकास पैनल यहाँ पर समझता है। मध्य मुकाबिल जो लोग उम्मीदवार सामने बन के आए हैं, हक है उनका, अगर वो जमहूरियत का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उनको करने दीजिए। वोट देना आपके हाथ में, वोट देना आपके हाथ में। इस पैनल को इतनी भारी अक्षर से कामयाब कराइए कि उनकी जमानत जब्त हो जाना चाहिए। इतना छोटा सा रफा है, 800-900 का कुछ वार्ड है ये पैनल, इसके अंदर क्यों इत्तेहाद नहीं हो सका? क्या वजह थी? लोग अना को लेकर खड़े हो गए, क्या वजह थी जो डट गए? कौन से लोग जो सामने मध्य मुकाबिल में आ रहे हैं और इनके कौन कौन से लोगों से कैसे कैसे वाबस्ता और कैसे ताल्लुकात है, इस पर भी गहरी नजर डालने की कोशिश करो। कौन अपनों का भेष में बेगाना बन के आया, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। किसके शिवसेना और बीजेपी से ताल्लुकात है, ऐसे के चोर रास्ते से उम्मीदवार हमारे हाथ से धोने जा रहा, इसको भी समझने और परखने की जरूरत है। लेकिन एक बात याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने के बाद कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे अपने नुमाइंदे हमेशा आपके बीच में मौजूद रहेंगे। इसलिए मेरे ऐसे साथियों और दोस्तों, 15 तारीख के दिन हमारी गाँव महिलाओं को जाके पूरी निशानियां बताइए, तमाम बुजुर्गों को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और 15 तारीख के दिन ये 9 के 9 उम्मीदवारों को भारी अक्षर से कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह कामयाब करने के बाद ये 5 साल तक आपके बीच में आपके खादिम बन के आपका काम करेंगे और इंशाल्लाह आपके दुख दर्द की आवाज को उठाएंगे, आपके हक की आवाज को ये नुमाइंदगी करेंगे, ये आवाज बन के आपकी उठेगी। इसलिए 15 तारीख के दिन भारी अक्षर से इस पैनल को कामयाब कीजिए। आप तमाम लोगों ने यहाँ पर हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।